Hello student, yesterday we have already solved question number 1st, 2nd, 3rd and 4th worksheet 2nd. Today in this video solve the question 5, 6, 7 and 8. So let's go their question. So question number 5th हमारा है कि इन फिगर 8.5 आपको एक फिगर दिया है, इसमें कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलस विद ए बी इक्वल टू ए सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये आपका फिगर है 8.5 का। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक ट्राइंगल है ए बी और सी, इसमें कह रहा है कि ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू है ए सी के। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि ए बी इक्वल टू ए सी, और दिया है इसमें डायग्राम में बना हुआ है एंगल ए इक्वल टू है 30 डिग्री, और ये बाहर का एंगल दिया गया एक्सटीरियर एंगल ये x डिग्री का, और एक एक्सटीरियर एंगल है ये y डिग्री का। हमें इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है कि कितनी होगी। हमें ये पता है कि ये जो एंगल होता है, यानी अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो इसके बेस पर बने हुए अपोजिट जो साइड होंगे, अपोजिट एंगल जो होंगे ये भी इक्वल होंगे। इन दोनों इसमें हमारा B और C ये दोनों क्या हो जाएगा, जितने डिग्री का ये होगा उतने ही डिग्री का ये भी होगा। तो हम इसको मान लेते हैं कोई भी चीज़, और इसमें हम देखते हैं कि ये हमारे होता है, देखिए बाई द सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल की जो सम प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें तीनों एंगल का योग होता है 180 का। तो पहले तो हम इसके लिए ये दोनों निकाल लेते हैं, तब हमारे ये x और y की वैल्यू निकल पाएगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी से इसमें हम ये पहले जानते रहे कि एंगल B इक्वल टू हमारा एंगल C है। एंगल B और एंगल C ये रफ है कि ये हमें ज्ञात है, चूँकि ये अपोजिट एंगल है और सेम साइड के। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री का। एंगल A हमारा है 30 डिग्री, और प्लस एंगल B हमारा हम लिख देंगे एंगल B, और एंगल C चूँकि B के बराबर है तो हम यहाँ एंगल C के स्थान पर एंगल B लिख सकते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। अब 30 को उधर ले जाते हैं और ये दोनों सेम हो गए और ये ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 112 एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इसको आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 2 एंगल B सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 0 का 0, 5 1, 8 में से 3 गया 5। अब देखिए ये हमारा हो पूरा लो, एंगल B इक्वल टू, इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो 150 अपॉन 2, 2 7 जा 40, 10 हुआ, और 2 5 जा 10। तो एंगल B इक्वल टू 75 डिग्री, ये हमारा एंगल B की वैल्यू निकली है। देखिए जब एंगल B हमारा 75 आ गया तो ये भी एंगल C भी 75 होगा। अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि चूँकि एंगल B इक्वल टू एंगल C
तो दोनों कितने का होगा? 75 डिग्री का। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि इसमें x और y, ये आपको डायग्राम में दिया गया है कि x डिग्री और y डिग्री इसकी वैल्यू निकाली है। ये दोनों क्या हैं? ये हमारे हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो अपने अपोजिट एंगल के योग के यानी सम के बराबर होता है, ये हमें पता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं, अब हमें दो एंगल ये मालूम हो गए ना, तो ये एंगल यानी अब हम लिखेंगे कि x एंगल इक्वल टू किसके बराबर होगा? एंगल A प्लस एंगल C का, इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 75 डिग्री। दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका आ गया 5 10, 7 और 3 को ऐड किए 10 आ गया, 105 डिग्री। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो y देखिए कहाँ पर है, y का अपोजिट एंगल ये दोनों होगा, तो y का अपोजिट एंगल हमारा ये और ये होगा। तो हम लिखेंगे y डिग्री इक्वल टू कितना होगा हमारा, एंगल A प्लस एंगल B, दोनों को ऐड कर देंगे वैल्यू रख के। एंगल A की वैल्यू है 30 डिग्री और एंगल B की वैल्यू है 75 डिग्री। ऐड करेंगे, इसमें भी उतना ही आएगा 105 डिग्री। सो सॉल्व द क्वेश्चन। सो आप लिखेंगे कि x डिग्री इक्वल टू 105 डिग्री और एंड y डिग्री इक्वल टू हमारा 105 डिग्री। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, इन ए फिगर 8.6 फाइंड एंगल ACB। इस फिगर में कह रहा है कि एंगल ACB यानी इस एंगल की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, फाइंड करनी है। एंड एंगल A, और ये भी निकालना है एंगल A एंड राइट विच साइड ऑफ ABC ट्राइंगल ABC आर इक्वल। और पूछ रहा है कि इस ट्राइंगल में कौन सा साइड है जो इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं कि ये दोनों इक्वल हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। इसमें इसने बताया नहीं है, ये बता दिया है कि इसमें आप बताइए कोई दो साइड्स हैं जो इक्वल हैं। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि फिगर में जो डायग्राम दिया है इसमें आपको एंगल C निकालना है, एंगल A ज्ञात करना है, फाइंड करना है, और ये भी बताना है इसमें कि कौन से साइड दो इक्वल हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। इसमें हमें निकालना है एंगल A और एंगल ये ACB। तो इन दोनों को निकालने से पहले हम ये देखते हैं कि एक इंटीरियर एंगल दिया गया है और देखिए एक हमारा एक्सटीरियर एंगल दिया है। क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं हम सबसे पहले देखते हैं क्या निकल सकता है। ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका ये अपोजिट दो इंटीरियर एंगल हैं। दोनों अपोजिट एंगल जो होते हैं इनका सम करने पर इसके इक्वल होता है। तो इसका मतलब है सबसे पहले हमारा ये एंगल A फाइंड हो सकता है। तो चलते हैं, पहले हम इसी को निकालते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू होगा एंगल AC और x के, मान लेते हैं ये x है। यहाँ एंगल ACX के, एंगल A हमारा हमें ज्ञात करना है, एंगल A लिख देते हैं, और प्लस एंगल B हमारा है 80 डिग्री इक्वल टू ये हमारा 130 डिग्री का है। अब एंगल A इक्वल टू 80 को उस साइड ले जाइए तो 130 डिग्री से हम 80 डिग्री को लेस कर देते हैं तो कितना आएगा। सो 130 से 80 को लेस करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आता है 50 डिग्री। हमारा एंगल A की वैल्यू निकल गई, एंगल A हमारा आ गया 50 डिग्री। अब देखिए डायग्राम में, देखिए कि डायग्राम में क्या है,
हमारा ए की वैल्यू आ गई है 50 डिग्री। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से हमको एंगल ये सी की वैल्यू निकालनी है, ए सी बी की। ए सी बी, अब हम देखते हैं कि तीनों ट्राइंगल का सम जो होता है 180 होता है। अब हम लिखते हैं कि बाई एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की हमारा आ गया है 50 डिग्री प्लस एंगल बी कितना है 80 डिग्री प्लस एंगल सी हमको निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड कर लेंगे, 130 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए एंगल सी इक्वल टू, ये उधर जाएगा, उस दूसरे साइड ले जाते हैं तो 180 से माइनस करते हैं 130 को, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 50 डिग्री। इसकी भी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 50 डिग्री। इसको हम कह सकते हैं कि एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना आ गया 50 डिग्री। अब डायग्राम में देखिए कि हमारी दो वैल्यू आई है कि ये कितनी आ गई 50 डिग्री। अब देखिए जो साइड्स हमारे दो क्वेश्चन के आंसर आ गए, एंगल ए निकल आया और एंगल सी। और लेकिन इसमें पूछा है कि ये बताइए कि इसमें कौन सा साइड इक्वल है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो दोनों एंगल सेम होंगे, यानी ये 50 डिग्री है और ये भी 50 डिग्री है, तो जिस साइड में यानी कि जिस तरफ एंगल हम देखेंगे कि दोनों इक्वल हैं, वो हमारा क्या होता है बेस होता है। और ये बेस है तो इससे लगे हुए दो साइड्स ये हैं, ये दोनों साइड्स हमारे क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ओके, समझ में आया। यानी कि दोनों इक्वल साइड्स, हमने ये रूल पढ़ा है ना प्रॉपर्टी में कि इसमें दो इक्वल साइड्स अगर हैं तो उसमें जो बेस होता है उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो चूंकि इसके अपोजिट एंगल देखिए इक्वल हैं, ये भी 50 डिग्री ये भी 50 डिग्री, तो हमारा साइड्स कौन सा इक्वल हुआ, ये हमारा आ गया ए बी इक्वल टू बी सी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नेक्स्ट आंसर अपना कि यहाँ कौन से साइड्स इक्वल हैं, साइड ए बी इक्वल है साइड बी सी के। तो ये आपका आंसर हो गया। सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखिए फिगर दिया है, इन ए फिगर 8.7 इसमें ए बी इक्वल टू ए सी एंड ए पी परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर का चिन्ह है, निशान बना हुआ है क्वेश्चन में, ए पी परपेंडिकुलर बी सी एंड एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री का। देन फाइंड करना है फर्स्ट एंगल बी ए पी, सेकंड आपको फाइंड करना है एंगल ए सी बी। सो सॉल्यूशन 7 देखिए, इसमें फिगर जो दिया है 8.7, इसमें कह रहा है कि ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू है ए सी की एंड ए पी परपेंडिकुलर है बी सी पर, ए पी परपेंडिकुलर है बी सी पर, यानी बिल्कुल सीधा सीधा लंब। और क्या कह रहा है कि एंगल बी इक्वल टू है 60 डिग्री का, एंगल बी इक्वल टू है 60 डिग्री। और इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, गिवन है एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री और ए पी परपेंडिकुलर है
BC। तो और क्या चीज़ दिया है? दिया है कि AB इक्वल टू है साइड AC की। ये 3 चीज़ें हमें गिवन है। अब देखिए यहाँ हमें क्या क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमको एंगल BAP। देखिए कहाँ पर है एंगल BAP, ये आपको फाइंड करना है। तो इसको निकालने के लिए हम ये देख रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, छोटा ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में देखिए 2 पार्ट हो गए ना परपेंडिकुलर होते ही, तो एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है। हमें इसमें एक एंगल तो गिवन है, दूसरा एंगल अगर कोई भी चीज़ किसी लाइन पर अगर बिल्कुल सीधी कोई लाइन खींची है तो ये हमेशा 90 डिग्री की होती है। यानी परपेंडिकुलर कोई भी लाइन है एक दूसरे पर तो ये एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। तो ये भी हमें गिवन हो गया 90 डिग्री हो गया। ओके, तो अब हमें जब 2 एंगल पता है तो तीसरा एंगल हम निकाल लेंगे बाय द किससे? एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से। तो अब हम निकाल लेते हैं इसको कि क्योंकि ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, लिखेंगे कि AP परपेंडिकुलर है BC पर। इस वजह से हमारा जो एंगल होगा APB ये इक्वल टू होगा 90 डिग्री का। अब बाई एंगल सम प्रॉपर्टी क्या क्या लिखेंगे? कौन कौन से एंगल को ऐड करेंगे? एंगल ABP लिखेंगे, एंगल ABP। एक बार B को बीच में रखेंगे, प्लस है एंगल BAP। हम किस ट्राइंगल में ये ले रहे हैं? हम यहाँ लिख देंगे कि ट्राइंगल ABP या एंगल कोई भी नाम इसको दे सकते हैं, एंगल ABP या APB, कोई भी ट्रायंगल दे सकते हैं। और इसको हम कह सकते हैं ट्रायंगल APB, इसे कोई भी नाम दे दें। तो इस देखिए एंगल APBP और एंगल BAP और तीसरा कौन सा? APB प्लस एंगल APB इक्वल टू कितने का होगा? 180 डिग्री का। अब हमें कौन कौन सा एंगल पता है? एंगल ABP यानी ये एंगल 60 अंश प्लस दूसरा BAP, यही हमको ज्ञात करना है। एंगल BAP प्लस एंगल इसकी वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री, ये हो गया आपका इक्वल टू है 180 डिग्री। अब यहाँ हमें इसको निकालना है, इसको यहीं रखते हैं, ये दोनों ऐड कर देते हैं। एंगल BAP प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 150 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। फिर एंगल BAP इक्वल टू एंगल 180 डिग्री माइनस प्लस है उधर गया तो माइनस 150 डिग्री कितना आएगा? इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपका आ गया एंगल BAP। एक तो आंसर आपको ये निकालना था और सेकंड ये फर्स्ट आपका निकल के आया है फर्स्ट। और इसी में सेकंड आपसे कह रहा है फाइंड करना है कि एंगल ACB। तो एंगल ACB डायग्राम में देखिए एंगल ACB, चूँकि ये पूरा जो ट्राइंगल ABC है इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल है। जब दोनों साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके बेस के एंगल भी इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल C, यानी ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा। सो
यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये सेम साइड के अपोजिट एंगल हैं। कि क्या है? अपोजिट एंगल। देखिए इसमें हम लिखेंगे कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। क्यों है? क्योंकि ये सेम साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब एक ही ऐसे ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टीज़ है कि अगर जो साइड तो हमारा एंगल सी कितना होगा? एंगल सी इक्वल टू, ये 60 अंश है तो एंगल सी इक्वल टू भी 60 डिग्री का होगा। ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ए फिगर 8.8, ये आपका फिगर है। इन ए फिगर फाइंड x एंड y, इसमें x एंड y हमें फाइंड करना है। इज ट्राइंगल ए बी सी, कह रहा है कि यदि ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलस, तो इफ़ सो नेम इज़ इक्वल साइड, तो इसमें इक्वल साइड कौन सा है? ये दोनों है कि ये दोनों, ये बताना है। तो इसमें इक्वल साइड कौन सा है ये बताना है और एक्स वाई की को फाइंड करना है। ये इससे पहले भी आपने इस क्वेश्चन को किया था। इस क्वेश्चन को आपने जो है क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको यही निकालना था। सो चलिए सॉल्यूशन 8 देखिए, इसमें फिगर में आपको दिया क्या क्या फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है x डिग्री कितना होगा, y डिग्री कितना होगा, और ये भी फाइंड करना है कि नेम इट्स इक्वल साइड, नेम इट्स इक्वल साइड। इतनी चीज़ें, नेम इट्स इक्वल साइड, और इसमें कौन से इक्वल साइड्स हैं वो बताना है, और x और y। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए डायग्राम में हमको x और y, इसमें से देखिए ये ही नहीं हमें पता है कि कौन से साइड इक्वल हैं, इसलिए हम इससे कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हमको कुछ देखना पड़ेगा कि कौन से हम निकालें। ये देखिए एक एंगल अगर हम इसको जोड़ दें, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गई, और अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो ये कितने का होता है, 180 का होता है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल अगर ये 180 का है, इसमें से हम 110 को लेस कर देते हैं पूरे एंगल से। 110 को अगर हम कम कर दें तो ये हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। सो हम लिखते हैं कि x डिग्री प्लस 110 डिग्री इक्वल टू होता है 180 डिग्री की, बिकॉज क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट एंगल बन जाएंगे। सो x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ये हमारा आ गया। हम इसमें से 180 में से 110 को लेस करेंगे तो आएगा 70 डिग्री। x की वैल्यू आपकी आ गई, कितनी आ गई, 70 डिग्री आ गई। अब हमें ये मालूम हो गया, अब हमें ये पता है कि बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से हम अब ये तीसरा एंगल भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं कि बाई एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 का होता है। एंगल ए ये हमें दिया है 40 डिग्री, और प्लस एंगल बी हमको हमारा निकल आया है, ये हमारा है 70 डिग्री, और प्लस एंगल सी हमारा है y डिग्री। ये y डिग्री हमको निकालना है, फाइंड करना है 180 डिग्री। 17 में 40 को ऐड कर दीजिए, 17 और 14 को ऐड करेंगे तो आएगा 110 डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब y हम निकाल लेंगे, इसमें फाइंड कर लेंगे, तो इसको उस साइड ले जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री,
लेस करेंगे तो आएगा 70 डिग्री। अब देखिए y की वैल्यू आपकी कितनी आई है, y इक्वल टू आ गया आपका 70 डिग्री। हम यहाँ डायग्राम में देखते हैं कि हमारा ये दोनों एंगल सेम आ गया, x और y। अगर ये बेस बन गया, जो दोनों अपोजिट एंगल होते हैं वो किस पर बनते हैं, सेम, ये बेस पर बनते हैं। तो हमारे अपोजिट साइड कौन से इक्वल होंगे, ये इक्वल होगा इस वाले साइड के। अब ये दो साइड्स हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल ही इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर थर्ड आपका आंसर निकल आएगा। फर्स्ट आंसर आपका ये आ गया, सेकंड आंसर आपका ये आ गया, और थर्ड आंसर में आप लिख देंगे कि यहाँ हम लिख देंगे कि एंगल B इक्वल टू एंगल C, दो एंगल क्या हैं, 70 अंश के डिग्री के हैं। तो इस वजह से हमारा बेस ये बन गया BC, और हमारे सेम एंगल सेम साइड कौन से होंगे, इक्वल कह रहा है ना, नेम इट्स इक्वल साइड्स। तो इक्वल साइड्स हमारे कौन से हैं, इक्वल साइड्स आर, इक्वल साइड कौन से होंगे हमारे, AB इक्वल टू AC। ये हमारा आ जाएगा AB इक्वल टू AC। ये आपका थर्ड आंसर आ गया। सो आपका ये पूरे ये वर्कशीट सेकंड के 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। मैं इसके बाद आपको अभी सारे क्वेश्चन को दिखा देती हूँ कि आप इसको मोबाइल अपने वीडियो को पुश करके इसे नोट कर लीजिएगा, और जहाँ ना समझ में आया हो उसे प्लीज़ बेटा कमेंट कीजिएगा। मैं आपको इसे सॉल्व फिर से बता दूँगी कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है इसे समझने में, और अगर मेरे समझाने में थोड़ा सा अगर स्पीड ज़्यादा है तो उसे भी आप बताइएगा, मैं उसे आराम से समझा दूँगी आपको, कि जिससे आपको क्वेश्चन को समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अगर आज आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके लिए आगे के लिए बहुत बेनिफिट करेगा। और प्लीज़ मेरे वीडियो को आप देखिए और उसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और जब शेयर करेंगे तो आपके और भी फ्रेंड इससे बेनिफिट पाएंगे। तो प्लीज़ वाचिंग माय वीडियो, थैंक्स वाचिंग माय वीडियो।